आज सुबह इत्तलात मौसूल हुई कि जिले में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 15 से 20 अफराद के जबाहक होने की इत्तलात हैं। डीसी स्वाबी नसरुल्लाह खान कहते हैं अभी तक कोई लाश मौसूल नहीं हुई। आज सुबह इत्तलात मौसूल हुई कि जिला भर में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। डीसी स्वाबी नसरुल्लाह खान कहते हैं कि 15 से 20 अफराद के जबाहक होने की इत्तलात हैं। अभी तक कोई लाश मौसूल नहीं हुई। डीसी स्वाबी नसरुल्लाह खान के मुताबिक जब तक लाशें नहीं मिलती हतमी बात नहीं की जा सकती। क्लाउड बर्स्ट से 30 से 40 घर मुतासिर हुए। क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैले का बहाव बहुत तेज है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई। ये कुदरती सानिया है जिसकी 100% हतमी पेशगोई मुमकिन नहीं। डीसी स्वाबी कहते हैं कि आज सुबह इत्तलात मौसूल हुई कि जिले भर में क्लाउड बर्स्ट हुआ। आ रही हैं कल रात से जो बारिश चल रही थी, शदीद बारिश थी, उसके बाद सुबह तक बारिश, लेकिन सुबह तकरीबन हमें फिर 8 साढ़े 8 बजे एक इन्फॉर्मेशन आई है कि गांव है दड़ोली और सरखुई वायान जो है, यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। वहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन आई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। उसके बाद हमने तमाम रिसोर्सेज अपने मोबिलाइज़ किए क्योंकि हाई अलर्ट पर हम ऑलरेडी थे। बारिश की वजह से आपने देखा हमारे एडजस्टेंट जो हमारा नेबर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बुनेर, वहाँ पर जो डैमेजेस हुए तो उससे हाई अलर्ट पर थे हम ऑलरेडी। मशीनें वगैरह हमने सारी मूव कर दी, लेकिन बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये रास्ता है एक ही रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ मूव कर सकती हैं, एम्बुलेंसेज वगैरह, वो हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पानी काफ़ी कम हो गया और उम्मीद है कि आधे पौने घंटे में इतना हो जाएगा हम गाड़ियाँ मूव कर सकेंगे। इसके साथ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं 11 22 के एहलकारान हैं, पैदल रस्तों से वो जाकर वहाँ पहुँच गए, लेकिन बिजली ना होने की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं आपको कोई कंफर्म नंबर नहीं दे सकूँगा इस वक्त। अलबत्ता ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि 40-50 घरों का ये छोटा सा गाँव है। वहाँ पर बताया जा रहा है 15 से 20 घर जो है वो मुतासिर हुए हैं और वहाँ पर जैसी कोई कंफर्म बात आएगी तो आपसे कंफर्म। कैजुअलिटी की तादाद क्या है सर? कैजुअलिटी में आपको जिस तरह बताया कि रूमर्स तो ये चल रही हैं, बातें सोशल मीडिया पर कि शायद 10 हैं 15 हैं, लेकिन अभी तक ना हॉस्पिटल हमारे पास कोई डेड बॉडी आई है और हमारे जो बंदे गए वहाँ पर ऊपर उनसे अभी तक हमारा कॉन्टैक्ट नहीं स्टैब्लिश हुआ। तो मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता सकता, ये रूमर ज़रूर हैं, लेकिन मेरी दुआ ये होगी कि इतने ना हो तो बेहतर होगा। हमारे बहन भाई अल्लाह करे कि महफूज। ये मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी पिछले कोई एक हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक अगर हम बात करें, हमारे पड़ोस में बुनेर स्वाद बाजोड़ में जहाँ क्लाउड बस्ट हुए हैं, आप सबको ये बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया क्लाउड बस्ट एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना आपको पहले से बता सकते कहाँ पर होगा किस तरह होगा। तो हमने अलर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने ऑलरेडी हमें ये अलर्ट्स जारी करने का कहा हुआ था और हमने जारी किए भी हुए थे। जो मैदानी इलाके के लोग थे उनको प्रोटेक्शन हम अपनी तरफ से जो पॉसिबल थी वो कर रहे थे, लेकिन क्लाउड बस्ट का चूँकि एक ऐसा मैकेनिज्म है कि नेचुरल है और बहुत सडन सा अचानक सा हो जाता है ये, तो उसके लिए कोई इस तरह की हमारे पास अरेंजमेंट्स एहतियात करना पहले से पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि रेस्क्यू एंड रिलीफ को जितना जल्दी हम कर सकें। आप देखोगे पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वो भी गए हैं ऊपर और साथ साथ हमारी जो पॉसिबल होती जा रही टीमें जा रही हैं। एम्बुलेंसेज आपके सामने, एक्सीवेटर्स मौजूद है, सारी मशीनरी मौजूद है हमारे, क्योंकि आधे से ज़्यादा रेस्क्यू की टीम जो हमारी चली गई थी बुनेर रेस्क्यू करने वहाँ पर। अब हमने हरीपुर से और मर्दान से हमने जो है ना वो सपोर्ट मंगाई है रेस्क्यू 11 22 की। और एक बात ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा, कमिश्नर साहब खुद इस वक्त आगे गए हैं, अभी आप लोग के सामने वो यहाँ से क्रॉस करके गए, वो खुद लीड कर रहे हैं वो ऑपरेशन को। मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि आगे सिग्नल्स नहीं है, सूबाई हुकूमत से सारी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, कमिश्नर साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में क्लैरिटी जैसे आएगी तो हम आपको पूरी कंफर्म डिटेल्स पर शेयर करेंगे कि सिचुएशन क्या है। अच्छा सर, स्वाबी में और भी नुकसानात हुए, मतलब टोपी में, शकरई में, इसके बारे में? और एक बच्चा जो है बहा के ले गए सर। जी, ये इस तरह की जो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग की बात है कि यहाँ पर हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, एक घर में गदून में ही एक घर में 4-5 फैमिलीज़ के कोई 40 से 50 ख़वातीन और बच्चे स्टक हो गए थे। वो हमने कोऑर्डिनेशन की, इमीडिएटली हेलीकॉप्टर की ज़रूरत हमें पेश आई, हमने उसके लिए कोऑर्डिनेशन की, लेकिन जब पानी कम हुआ है तो हमारी रेस्क्यू टीम ने आपने देखा होगा कि वो बोट्स और सीढ़ियों और रस्सियों की मदद से उन ख़वातीन को हमने रेस्क्यू किया, उन बच्चों को रेस्क्यू किया। तो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, लोग हमारे कंट्रोल रूम रब्ता करते हैं, हम टीम्स वहाँ पर मोबिलाइज़ करते हैं। इंशाल्लाह अब आप देखेंगे मौसम काफ़ी क्लियर हो गया, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाम तक काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी स्वाबी के अंदर, और अल्लाह से दुआ है कि मज़ीद इस तरह के जो इम्तहानात उससे अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कल रात से जो बारिश चल रही थी, शदीद बारिश थी, उसके बाद सुबह तक बारिश, लेकिन सुबह तकरीबन हमें फिर 8 साढ़े 8 बजे एक इन्फॉर्मेशन आई है कि गांव है दड़ोली और सरखुई वायान जो है, यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं।